नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पंचायत पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का माहौल है और इसी लोकसभा चुनाव के अंदर आज तारीख का ऐलान कर दिया है और 7 चरण में ये चुनाव होने जाएंगे। और आज हम पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। बात करेंगे हम यहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे साथ वो जुड़े हैं, बम बम महाराज जी। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। तो आइए जानते हैं इनसे। जी सर, आपका नाम और आप अपनी पार्टी का नाम भी बताइए और आप ये भी बताइए कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है। दो हमारे चैनल हैं। हमारा नाम हुआ बम बम महाराज नहोटिया जी। मैं अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी जी जी। और एक एनपीए गठबंधन बनाया गया है, जी राष्ट्रीय प्रगतिशील जी जी। गठबंधन एनपीए नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसके अध्यक्ष हैं आदरणीय पंकज कुमार शर्मा जी और मैं उसका संयोजक हूँ। और जिस प्रकार इंडिया गठबंधन का एंडिंग हो गया, जिस प्रकार एनडीए के समक्ष कोई विकल्प अभी नहीं रह गया, उस स्थिति में एनपीए एक विकल्प के तौर पर एनडीए के समक्ष और मोदी जी के समक्ष आया है। और एनपीए ने बम बम महाराज नहोटिया को मोदी जी के बराबर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। और ये लड़ाई हर हर मोदी की जगह हर हर बम बम, घर घर बम बम बराबर चलेगा। इसके साथ हमारा जो मोटो है, हमारा मोटो में और मोदी जी की मोटो में बहुत फ़र्क है। मोदी जी ने 70 साल के पिछले सरकारों के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया और एनपीए मोदी जी के 10 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त करेंगे। हम मोदी जी के विरुद्ध नहीं हैं। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, 70 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त करके बहुत बढ़िया काम किया है। हम उनका स्वागत करते हैं, वो इतिहास पुरुष भी हैं। लेकिन एनपीए मोदी जी के रिकॉर्ड को ध्वस्त करके देश को इससे बड़ा और कुछ देने जा रहा है, बहुत बड़ा देने जा रहा है। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल ये है कि जो ये आपकी एनपीए पार्टी है, तो क्या ये एनडीए के गठबंधन को तोड़ पाएगी? हाँ, अगर एनपी आपको असंभव लगता होगा तो ये ऐसा असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति कुछ भी करा सकती है। प्रकृति जो है वो कुछ भी करा सकती है, इसलिए कोई असंभव नहीं है। अब देखिए 2012 में केजरीवाल आया, उसने सारे गठबंधन को, सारे पार्टी को, कांग्रेस बीजेपी सबको साइड करके एकाएक सत्ता में आ गया, दिल्ली की सत्ता ले लिया। 3 बार से ले लिया। हाँ, 3 बार ले लिया। अब जो है इसी प्रकार एनपीए गठबंधन जो है अपने मुद्दा के ऊपर, राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ज्वलंत समस्याएं, इन सभी मुद्दों को लेकर जो कुछ करने जा रही है, या ये कहिए प्रकृति जो कराने जा रही है एनपीए के द्वारा, बम बम महाराज नहोटिया के द्वारा जो कराने जा रही है, वो बहुत ही असंभव को संभव कराने जा रही है। तो जो कराने वाले प्रकृति है, स्वयं साईं है, स्वयं परमात्मा है, तो नीचे का महत्व है। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को, एनडीए को, सभी घटक दलों को आदर के साथ हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जो वो लोग आए, बहस में आए। चुनाव तो आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जो समय हमें मिला है देश के लिए, विश्व के लिए काम करने का, इस लोकसभा चुनाव के माध्यम से उसका उपयोग करें। मोदी जी आइए, अमित शाह जी आइए, नड्डा जी आइए, और सब जो भी जी हैं वो आइए, सकारात्मक भूमिका में आइए, नकारात्मक को त्यागिए, देश हित में आइए, काम कीजिए। जी, मेरा एक सवाल हो रहा है, आपके कितने दल हैं और कितने उम्मीदवार उतारे हैं आपने अपनी पार्टी में? हमारे एनपीए में 86 दल लगभग हैं, ज्यादा भी होंगे, कम भी होंगे। 86 दल तो हैं। इसमें अगर 5-10 करके भी उम्मीदवार होंगे तो हमारा 543 उम्मीदवार पूरे देश में हो जाता है। तो हमारा पूरा सीट पर 543 उम्मीदवार पर चुनाव लड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे चुनाव आयोग के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो हमें एक चुनाव चिन्ह, भोजन की थाली हमारा चुनाव चिन्ह है, उसी भोजन की थाली पर पूरा चुनाव चिन्ह हम पूरे देश में चुनाव लड़ें। हमारा फोकस मेन है, जो हम सबको, राजनीतिक वालों को ये कहना चाहते हैं, जो देश के लिए सकारात्मक सोच के साथ चुनाव मैदान में आइए। किसी के साथ उल्टा पुल्टा बोलने की बात छोड़ दीजिए। जो किसी ने कुछ उल्टा किया, गलत किया, छोड़ दीजिए उसको। हम क्या करने जा सकते हैं, हमें क्या बदलाव दे सकते हैं, देश में क्या नया कर सकते हैं, देश के माध्यम से विश्व को क्या दे सकते हैं, जन जन को क्या दे सकते हैं, इस पर सोचिए, इस पर विचार करें।
चुनाव आती रहेगी जाती रहेगी। और देश के लिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी को दूर करेंगे। भूमिहीन लोग हैं, भूमिहीनों को जमीन दे के दूर करेंगे। किराएदारों को मकान नहीं, उसको मकान दे के उसका मकान देंगे। उसको झुग्गी वालों को प्लाट दे के उसको झुग्गी से मुक्ति देंगे। रेहड़ी पट्टी वालों को उसको दुकान मकान पक्का करके काम करेंगे। ऑटो वाले की समस्या, कैब वाले की समस्या, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है लेकिन वो ठेकेदारी में घुट रहे हैं, उन सबको पक्का करेंगे। इस बहुत सारे काम जो है विश्व लेवल में जो देश चीन के मकर जाल में फंसे हुए हैं, चीन के कर्ज जाल में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें बचाने का काम करें। विश्व में जो अशांति है, विश्व में जो रूस में और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उनको रोकने का काम करेंगे। हमास इजराइल में युद्ध चल रहा है, उनको रोकने का काम करेंगे। कहीं युद्ध नहीं हो ऐसा काम करेंगे। जो भारत की एकता है, अखंडता है, उनको अक्षुण्ण रखेंगे। जो सांप्रदायिक सौहार्द है, धार्मिक उन्माद है, उनको जड़ समेत खत्म करेंगे। इसके लिए हम संसद में बिल लाएंगे, विधेयक लाएंगे, हम कहीं चुकेंगे नहीं। सबसे ज्यादा बात जो है, भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1935 के द्वारा जो देश की शासन व्यवस्था चल रही है, जो गुलामी की शासन व्यवस्था है, इसको मैं संसद के माध्यम से जड़ समेत बदल देंगे और भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 2024 लाएंगे। उसके द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित करेंगे। इसके साथ ही गुलामी की हर तदबीर को मिटा देंगे। और जो भारत कई टुकड़े अंग्रेजों ने इसको किया है, जैसे तिब्बत को भारत से अलग किया, म्यांमार को अलग किया, भूटान को अलग किया, मालदीव को अलग किया, अफगानिस्तान को अलग किया, पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, नेपाल को अलग किया। जबकि नेपाल 1954 में मिल रहा था, लेकिन देशद्रोही गद्दार नेहरू के द्वारा उसको नहीं विलय कराया गया। इन सभी जो गलतियां हुई है, इन गलतियों को हम पार्लियामेंट में जाके प्रस्ताव पारित करके और प्रस्ताव के जरिए अपना देश का हिस्सा घोषित करेंगे। इसके बाद चिट्ठी बना के सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों को भेजेंगे, उन्हें सादर बुलाएंगे। भारत के साथ अखंडता प्रक्रिया में, अखंड भारत अभियान में शामिल करेंगे। जो शामिल हो जाएंगे प्यार से उन्हें तहे दिल से गले से लगा लेंगे। जो शामिल नहीं होंगे उसके लिए संयुक्त राष्ट्र में जाके प्रश्न खड़ी करेंगे, वहां से उनका मान्यता खत्म कराएंगे। सबूत मेरे साक्ष्य है, सबूत मेरे पास है, साक्ष्य मेरे साथ में है, हम वहां भी जीतेंगे। अच्छा, असफलता नजर आएगी वहां पर हम अपनी कूटनीतिक और आचार्य चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती का, मगध का, उस धरती का, उस शौर्य का, उस शक्ति का, उस महाबाहुबली का प्रदर्शन करेंगे। और कदमों पर जो देश भारत से अलग अंग्रेजों द्वारा किया गया है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे तिब्बत को चीन ने कब्जा किया है, उसको हलक में हाथ डाल के निकाल के भारत के हिस्सा बनाएंगे। ये इस देश के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है जो एनपीए करने जा रही है। और एनपीए के द्वारा देश की जनता ने यदि मौका दिया तो एनपीए ने जो बम बम महाराज नौटिया को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाकर भरोसा दिया है, उस भरोसा को बम बम महाराज नौटिया सब संपूर्ण पूरा करके दिखाएगा। मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा लास्ट में, जो आदरणीय मोदी जी ने जो 70 साल का इतिहास को 10 साल में ध्वस्त किया, काम किया, उनके लिए हम उन्हें साधुवाद देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन मोदी जी अंतिम व्यक्ति नहीं हैं, मैं भी अंतिम व्यक्ति नहीं हूँ, किंतु जो अवसर परमात्मा ने, प्रकृति ने मुझे आज दे दिया है इस देश के लिए, तो मैं मोदी जी से विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ, मोदी जी आइए, बैठिए, देश के लिए मंथन करते हैं। चुनाव आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जो अवसर मिला है देश को देने का, 140 करोड़ जनता को देने का और 140 करोड़ भारतीयों के द्वारा 8.5 अरब विश्व के नागरिकों के जन कल्याण के लिए कार्य करने का जो अवसर मिला है, उसका लाभ उठाएं। इसके लिए सादर निवेदन करते हैं। धन्यवाद, आप हमें अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।